हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय के लेसन 2 का पार्ट सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपुल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। आप इन लोगों को जानते हो क्या? और यह जो इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कौन सा बजा रहे हैं आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ दे रखा बच्चों, थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग। ठीक है, यदि आप शहनाई के बारे में सोचेंगे तो पूरी तरह से यह संभावना है कि सबसे पहले आप किसी शादी के बारे में आपके मन में विचार आएगा, क्योंकि शादियों में शहनाई बजती है। आर ए सिमिलर ओकेशन, या फिर इसी प्रकार के किसी ओकेशन के बारे में, ठीक है, इसी प्रकार के किसी उत्सव के बारे में आपके मन में विचार आएगा, या फंक्शन त्योहार के बारे में। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरा चित्र आपके सामने आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई मास्टर जो यह इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान का नाम शहनाई वादन से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जैसे ही हम शहनाई का नाम लेते हैं वैसे ही हमारे मन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का चित्र आ जाता। तो यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये जो चित्र है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए स्ट्रिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्पेरर मतलब शासक, औरंगजेब जो औरंगजेब शासक थे, उन्होंने बैंड मतलब बंद कर दिया था। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, पुंगी नाम का जो वाद्य यंत्र था उसे बजाने पर बैंड प्रतिबंध लगा दिया था रॉयल रेसिडेंसी राजा के महल में। फॉर किस लिए बच्चों? फॉर इट हैड ए स्ट्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका जो साउंड था बहुत तीखा और वह अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो औरंगजेब थे, शासक औरंगजेब थे, उन्होंने अपने महल में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिडेट नॉइस मेकर्स। रिडेट का यहाँ पे अर्थ दे रखा बच्चों, देखो, रिडेट वाइंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूइड द क्लैरिनेट इटीसी। तो ये वाइंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा के दबाव से जो चलता है ना, इस तरह का जो वाद्य यंत्र होता है जिसमें हवा का प्रयोग होता है, उसे रिडेट कहा गया है, जैसे बांसुरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रिडेट नॉइस मेकर, है ना। रिडेट मतलब हवा से जो चलने वाले, हवा से जो आवाज करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उन सभी के बारे में पुंगी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्यू हैड thought that it would one day be revived. Few had thought, कुछ लोग सोचते थे कि यह एक दिन फिर से नए रूप में वापस आएगी। अब ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। ए बार्बर BARBER, बार्बर मतलब नाई, नाई है ना बच्चों, नाई, प्रोफेशनल जो नाई होते हैं। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो पेशेवर संगीतकारों के परिवार से एक जो बार्बर थे, नाई था, है ना, प्रोफेशनल पेशेवर संगीतकारों के परिवार से एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी राजा के महल में या शासक के महल तक, राजकीय महल तक पहुंच थी। डिसाइडेड टू प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, पुंगी की जो क्वालिटी थी उसको बदलने की या इम्प्रूव करने की उसने सोची। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने he chose a pipe with a natural hollow, उसने एक ऐसे पाइप का या लकड़ी का चुनाव किया जिसमें प्राकृतिक रूप से खाली, होलो स्टेम मतलब खाली तना था, है ना, अंदर से खाली थी वो। that was longer and broader, जो कि लंबी और चौड़ी थी, बजाय के पुंगी के, जैसे पुंगी होती थी उसकी बजाय लंबी और चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसमें 7 छेद किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, उसके कुछ होल्स को
बंद करा और खोला। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, है ना, तो कोमल और मधुर संगीत उसमें से उत्पन्न हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से शहनाई का विकास हुआ था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने यह जो इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र है वह राजकीय सभा में बजाया और सभी उससे इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम एज द स्टोरी गोज। इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र था बच्चों नया आविष्कार हुआ था जिसका वह पुंगी से बहुत अलग था, इसलिए इसे नया नाम दिया जाना तय हुआ। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी में है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। एज द स्टोरी के अनुसार, क्योंकि यह पहली बार शाह के सामने बजाया गया था, शाह के चेम्बर में बजाया गया था और इसे बजाने वाले जो थे वो नाई थे, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, यह पुंगी है और यह शहनाई। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, है ना, गुड फॉर्च्यून मंगलकारी। ठीक है, अच्छे भविष्य के लिए। तो साउंड ऑफ शहनाई की जो ध्वनि थी, बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, उसे मंगलकारी माना गया, शुभ माना गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, किस कारण से, क्योंकि इसकी जो ध्वनि थी उसको मंगलकारी माना गया था। इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारतीय शादियों में यह एक आवश्यक कारक हो गया, है ना, आवश्यक रूप से बजाया जाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, आर ट्रेडिशनल assemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में, राजकीय सभा में जो नौबत, देखो नौबत मतलब बच्चों है 9 इंस्ट्रूमेंट, है ना, 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, है ना, राजकीय सभा में जो 9 वाद्य यंत्र होते थे। ठीक है, राजकीय सभा में जो 9 वाद्य यंत्र होते थे उसे नौबत कहा जाता था। ठीक है, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, है ना, नौबत का एक पार्ट था। जो 9 इंस्ट्रूमेंट राजकीय सभा में होते थे उनमें से एक शहनाई भी होता था और ये नौबत में शामिल थी। इन द पास्ट, बीते हुए समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, है ना, शहनाई किसका पार्ट था, नौबत। नौबत मतलब जो 9 वाद्य यंत्र जो राजकीय सभा में होते थे। आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और अभी तक यह मंदिरों में और शादियों में यह अभी भी बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर, है ना, शास्त्रीय मंच पर। ठीक है, शास्त्रीय मंच पर गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट मतलब श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट या इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय स्टेज पर लाने का कार्य बिस्मिल्लाह खान ने किया था, इसलिए उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई को एक शास्त्रीय मंच पर लाए थे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. बिहार के डुमराव स्टेट में, बिहार के डुमराव प्रांत में 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा, पौंड मतलब तालाब के किनारे खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता। ठीक है, ही वुड रेगुलरली, वह रेगुलरली रोज ही जाते थे बिहारी जी के मंदिर में और भोजपुरी गीत गाने के लिए, जिसे कहा जाता था चेता। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 किलोग्राम, और उसके आखिरी में, गीत गाने के बाद आखिरी में ही वुड अर्न, उनको मिलता था एक बड़ा लड्डू जो कि 1 किलो
250 ग्राम मतलब 1.25 किलो का होता था। ए प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज, जो कि वहाँ के लोकल महाराज है वो उसे प्राइज इनाम के रूप में उसे देते थे, है ना। जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान है, जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा तालाब के किनारे डुमराव स्टेट के बिहार के डुमराव प्रांत में खेला करते थे और वह नियमित रूप से अपने पास के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी गीत चेता गाने के लिए जाते थे, जिसके आखिरी में उन्हें इनाम के तौर पर 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू वहां के महाराज द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। इस बात को 80 वर्ष हो गए हैं। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और जो छोटा लड़का है उसने एक लंबी यात्रा करी है और अर्न जीता है, पाया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का जो सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो असैनिक उपाधि है भारत रत्न, वह प्राप्त किया है। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था क्योंकि वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musician from Bihar। तो यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जन्म के बारे में बताया गया बच्चों कि उनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को एक जानी पहचाने परिवार, कौन से, म्यूजिशियन के, तो संगीतकारों के जाने पहचाने परिवार बिहार में हुआ था, है ना। तो बिहार के संगीतकारों के जाने माने परिवार में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो उनके जो ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वह भोजपुरी राजा के सभा में शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई प्लेयर्स। उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श और अन्य जो पैतृक उनके जो पूर्वज थे वह भी बहुत ही अच्छे शहनाई बजाते थे।